धन्य है सनातन। और इसमें सत्संग की एक बात और है, जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है, सत्संग में आता है भैया, उसको 7 लाभ होते हैं। कितने? बोलिएगा जरा जोर से, अरे जोर से बोलिएगा। 7। अच्छा एक बात बताओ, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? तो काहे कंजूसी कर रहे हो भैया? बोलो जय सिया राम। अब बताओ सत्संग सुनने से कितने लाभ हैं? कौन कौन से? कह दो महाराज वही पता होता तो हम कथा ना बाँच रहे होते। आप काहे को बुलाते हैं? हाँ जी या ना जी? मैं से एक बात बोले, राजस्थान के लोग होते बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के लोग। सुनिए सत्संग के 7 लाभ। पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि। कई लोगों का प्रश्न होता, महाराज जी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, बहुत गंदे विचार आते, बड़े परेशान रहते। अच्छा कोई बात नहीं भैया, बहुत ज्यादा परेशान रहते, गंदे विचार आते, घबराओ मत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट। 12 मिनट नहीं, पूरी कथा नहीं तुम सुन सकते, 1 मिनट आकर कथा में बैठ जाओ। जरूरी नहीं तुम हमारी कथा में आओ, अपने घर पर रामचरितमानस खोल करके बैठ जाओ, खुद भी सत्संग करो, पूरे परिवार को भी करवाओ। भैया पहले का आप लोगों को पता हो, याद हो, हमें तो बहुत याद है। पहले घर में रात को जब ब्यारी हो जाती थी ना, ब्यारी जानते हो ना, रात का भोजन जिसे हमारी बुंदेली में बयारी कहते हैं, ब्यारी हो जाती थी ना, तो रात को फिर दादाजी मोटा सा चश्मा लगाकर रामायण पढ़ते थे। आग जल रही होती है और पूरा परिवार बैठकर सुनता था। और जब से आगी लगी, जब टीवी और बीबी चली, हनुमान जी भैया टीवी से तो हनुमान जी बचावे, अब टीवी का भी जमाना चला गया, अब आ गया मोबाइल का जमाना। आदमी इस मोबाइल में ऐसा फंस गया, वो नहाने भी जाता है तो बाथरूम में मोबाइल ले जाता है। बहुत बुरा फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोलो जय सिया राम। अरे जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो रामचरितमानस पढ़ने से या सत्संग सुनने से पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि। विचार बढ़िया आएंगे, सोच बढ़िया होगी। और भाई साहब विचार बढ़िया आएंगे ना तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा। और सत्संग सुनोगे तो वासना का ध्यान नहीं। माई बाप जो पक्का सत्संगी हो जाएगा उसे वासना नहीं, उपासना की याद आती है। तो पहला लाभ है विचार शुद्धि। दूसरा लाभ क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल। कई बार हम वो भी देख लेते जो देखना नहीं चाहिए, वो भी सुनते जो नहीं सुनना चाहिए, वो भी बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो सत्संग करता है उसका इंद्रियों पर काबू हो जाता। आंखों से क्या देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा सुन लेगा तुरंत राम 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 करेगा है? कुछ उल्टा बोल देगा तुरंत राम 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 राम, क्षमा करो हनुमान जी महाराज, सीताराम। माई बाप, तो दूसरा लाभ है सत्संग का इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। तीसरा लाभ क्या है? दृष्टि दोष कम, नजर सुधर जाती। दृष्टि मतलब आंख। ये आंख भैया बहुत खतरनाक है। पूरा खेल तमाशा इसी आंख का है। ये जो पुतली है ना,
पूरा तमाशा इसी का है। इस आंख को बेहतरीन रंगीन देखने का बहुत ज्यादा शौक है। इस आंख को बहुत फैशियल डेंटिंग पेंटिंग लगाकर दिखने का बड़ा शौक है। ये आंख बड़ी खतरनाक है। माई बाप आंख अगर सुधर गई कि क्या देखना, कब देखना, किनका दर्शन करना, वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता है। तीसरी बात इसी में, आंख देखने यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा देखेंगे वैसा संसार आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा लाभ है दृष्टि दोष से मुक्ति। चौथा लाभ क्या है? बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन स्थिर नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। माई बाप, मन चंचल हो तो घबराना नहीं। आप सत्संग की आदत डाल दीजिए, आपका मन स्थिर होने लगेगा। धीरे 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 आपके मन पर रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी खींचने पर कुआं के ऊपर पड़े हुए पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही हमारे मन में भक्ति का भी निशान बन जाता है। बोलो जय सिया राम। ये चौथा लाभ। पांचवा लाभ क्या है? मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि शुद्ध कैसी हो, कैसे हो? बुद्धि बुद्ध कैसे बने, बुद्धि प्रबुद्ध कैसे बने? माई बाप, ये तभी संभव है जब आप सत्संग सुनेंगे। रामचरितमानस कहती है, पढ़िएगा चौपाई कभी। बिनु सतो संग विवेक न होई। बिनु सतो संग विवेक न होई। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बिनु सतो संग विवेक न होई। विवेक की जागृति सत्संग से ही होती है।
आप कथा में जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आपका विवेक बलवान नहीं होगा, और विवेक जागृत नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो आप प्रबुद्ध नहीं होंगे। लेकिन कथा में बैठने लगेंगे तो बुद्धि जाग जाएगी और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और बुद्धि प्रबुद्ध भी हो जाएगी। आहा, इसलिए माई बाप, राजस्थान के पागलों, हमारी प्रार्थना है एक घड़ी ही सही रोज भगवान की कथा की आदत डाल लेनी चाहिए। आदत ठीक होती है, लेकिन कई लोग तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। राजस्थान में एक आदमी पेड़ पे उल्टा लटका था, उल्टा। हम मिले, हमने कहा क्या हुआ, कहाँ के हो? बोले 12 जिला के हैं। क्या नाम है? चंगीलाल। उल्टे क्यों लटके हो? बोले दरअसल हमने सिर दर्द की गोली खाई है। तो हमने कहा उल्टे लटकने से क्या मतलब? बोले बा सीधे रहेंगे तो गोली पेट में नहीं चली जाएगी। बताओ ये अर्थ का अनर्थ है कि नहीं? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अर्थ का ये अनर्थ है, अर्थ का अर्थ यही है। आपकी कुछ समझ में न आवे, देखो बहुत तेज धार चल रही हो तो पर धारा के विपरीत नहीं बहना चाहिए। हाथ पांव छोड़कर अपना बचाव करके धारा के साथ बह लेना चाहिए। ऐसे ही कथा की धारा है, ये बह रही है, आपको भी। अच्छा एक बात कभी आपने सुना, सोचा, कथा में दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? बताओ क्यों उठाते हैं? बोलो क्यों उठाते हैं? जब कोई डूबने लगता है तो वो कैसे करता है? बोलो हाँ जी या ना जी? कोई डूबने लगता है तो दोनों हाथ ऊपर करता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार सागर में डूब रहे हैं। जब कथा में आकर के ज्ञान होता है तो दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। है? ये विवेक कब जागृत होगा? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जब भगवान की कथा सुनोगे तो विवेक जागृत ही होगा। तो पांचवा फायदा, लाभ सत्संग में मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि होती है। और छठवां फायदा क्या है? भक्ति दृढ़ हो जाती है। आहा, जो भक्त होते ना, जिन्हें भगवान से प्यार होता है, जिन्हें परमात्मा से प्रीति होती है, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो प्रभु की याद में रोते रहते हैं। अरे भैया, भगवान की याद में जो रोता है वही तो भक्त कहलाता है। बड़ा बेचैन रहता हूँ तुम्हारी याद में मोहन, बड़ा बेचैन रहता हूँ तुम्हारी याद में मोहन, तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है, तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है। आहा, जो परमात्मा का भक्त होता रोता है, आंखें झरझर करके आंसू बहाती। अच्छा, भक्ति से रोने का संबंध क्या है? देखो, जनकपुर में जब अकाल पड़ गया तो महाराज जनक को किसी ने सलाह दी कि वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा होने के लिए तुम्हें हल चलाना पड़ेगा, यज्ञ करनी पड़ेगी, तभी बारिश होगी। महाराज जनक ने हल चलाया और उस हल का फल यह निकला कि हल का फल घट से टकराया और भक्ति माता जानकी पृथ्वी से प्रकट हो गई। अकाल पड़ा है, अकाल पड़ते ही राजा जनक परेशान है कि अब कैसे बारिश होगी, प्रजा बेहाल है। तो महात्मा ने उपाय दिया कि एक काम करो, हल चलाओ। हल का फल घट से टकराया, माता भक्ति प्रकट हो गई। और माता भक्ति प्रकट हुई तो देखते ही महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति बिना आंखों के पानी की अधूरी हो जाती है। और माता जानकी जी के प्रकट होते ही बारिश झमझम करके होने लगी। तब तो और सिद्ध हो गया
कि भक्ति जहां प्रकट होगी वहां बारिश होगी, और जिसे परमात्मा से प्रेम होगा वहां भी उसके आंखों से झरझर करके बारिश होगी। तो धन्य है भगवान की कथा। जो भगवान की कथा में बैठता है वो छठवां फायदा क्या पाता? भक्ति उसकी दृढ़ हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर की वाणी रामचरितमानस में क्या कहते हैं? भगवान शंकर उमा से कहते हैं देवी सत्य बताएं क्या है? बोले हाँ। उमा कहां में अनुभव आप, सत्य हरि भजन जगत सब सब श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं देवी उमा कहां में अनुभव अपना। क्या अनुभव? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल परमात्मा का भजन है, बाकी सब बेकार है। राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जा पाता है। क्या भैया? पैसा आदमी अगर पैसा वाला हो ना, तो जो साइकिल से चल रहा पैसा वाला हो जाए तो हवाई जहाज से, चिल गाड़ी से फुर्र उड़ेगा। हाँ जी या ना जी? अरे बोलिएगा हो, पक्का ना? तो पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, पर आदमी पैसा को ठन ठन गोपाला ऊपर नहीं ले जा पाता है। दूसरी बात, आप कितना भी धन 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 कर लो, धन चाहिए, हे कुबेर देवता। कई लोग तो कुबेर भगवान की इतनी पूजा करते हैं कि कई बार कुबेर भगवान को लगता है हे भगवान, ओम जय लक्ष्मी माता। देखो दीपावली आएगी घर घर, ओम जय लक्ष्मी माता। हमारे घर में पैसा नहीं आता है? कई लोगों तो केवल नोट ही सुहाता है। कई लोगों के भारत में नहीं, विदेशों में भी है खाता है? अच्छा, लेकिन एक बात बोले, धन कितना भी तुम धन 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 कर लो, जब मरोगे तो कार्ड में निधन ही लिखेगा। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा कार्ड में? अमुक अमुक आदमी का निधन हो गया, जिंदगी भर करते रहे धन, बाद में लिख गया निधन ठटरी के बारे। बोलो जय सिया राम। तो क्या करें गुरुजी? अगर हमारे पास पैसा है भी तो क्या करें? कुछ नहीं, कल जाके कथा में चढ़ा दो। अरे कुछ मत करो, जो है भगवान का दिया है उसको सत्मार्ग में लगा दो, गरीबों के सेवा में लगा दो, और जो है उससे गरीब बेटियों का विवाह करवा दो। भगवान की कथा सुनो और दूसरों को भी सुनवा दो। है? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास है ये तो उनका उपाय। कोई कहे गुरुजी हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या करें? सुनो, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना रुपया भैया, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा। क्या लगता है?
बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। भैया जिनके पास धन है वो ये काम करें, और जिनके पास नहीं है वो ये काम करें, और जिनके पास है और नहीं है वो दोनों मिलकर के ये काम करें। क्या? राम राम बोलिए, बड़ा बोलो बोलो, राम राम बोलिए, एक बात और बोल दे, कह दो, बोलो, अरे कह तो दो जोर से। राजस्थान के पागलों, हमारी सुनो, अपने घर के बाहर सीताराम लिख दो, एक एक लाल झंडा लगा दो। पूछो क्यों? पूछो। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहे, देखे हर से कबीरा। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में पूरी लंका घूमे, कहीं हनुमान जी का मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा माय डियर। लेकिन जब बजरंग बली विभीषण के घर के सामने गए, क्या देखते हैं? रामायुध अंकित गृह, राम राम लिखा है, राम जी के चिन्ह बने, आयुध बाण, शोभा बरनी न जाए। इस घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों रुपयों की आप कोठी बना लीजिएगा, पर लाल झंडा सीताराम तुलसी का पौधा बाहर नहीं होगा, फीका फीका लगेगा भाई साहब। लेकिन छोटा सा मिट्टी का मकान भी बना हो, लाल झंडा हनुमान जी उस पर बने हो और सीताराम लिखा हो और तुलसी का पौधा बाहर लगा हो, दूर से पहचान में आ जाता ये पक्के सनातनी का मकान है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कबीरा। तो हनुमान जी लंका में किसके द्वार पर रुके? विभीषण के घर के बाहर। क्यों? क्योंकि उनके घर के मकान के बाहर राम 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 लिखा है। जिसके घर के बाहर राम राम लिखा होता उसके घर पर डेरा राम दूत का होता, और जो बिना राम राम वाला लिख देता है कुत्तों से सावधान। राम राम राम, हनुमान जी बचाए, हे बजरंग बली हमें बचाना। आजकल जमाना बदल गया, धन्य है मॉडर्न जमाना। पहले लोग लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। फिर मॉडर्न जमाना आया, सब बंद हो गया। फिर लोग लिखने लगे वेलकम, अब वो भी बंद हो गया भाई साहब। अमीर आदमी तब माना जाता है जब कुत्ते हों, वरना अमीरों में गिनती नहीं। एक ऐसी कहीं पर सोसाइटी है, हम भूल गए, क्षमा करना, आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। क्या? एक ऐसी सोसाइटी है जहां रहने के लिए अनिवार्य है कुत्ता रखना। एक बार हमने कुत्तों से पूछा, कुत्तों? बोला जी गुरुदेव। हमने कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? बोले गुरुजी इंसान ही इंसान को इतना काट रहा, हमारी क्या जरूरत है? तो पहले लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, अतिथि देवो भवः। अब अमीर आदमी तब माना जाता है जब वो बड़ा सा बोर्ड टांग दे, लिख दे कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि सब ही। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानना, हमारी बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना। कुत्तों से सावधान तो लिख देते हो, कोई बुराई नहीं, जीव हैं, जीवों पर दया करो, जीवों को पालो, पर गौ माता को भी रखना भी तो मत भूल जाओ। और दूसरी बात, लंका में रह करके जब विभीषण जी, देखो रामायण में दो पात्र हैं माई बाप, एक विभीषण जी का, दूसरा मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं।
इसलिए माई बाप, आप जहां रहते हो आज ही घर जाना, कल राम नाम का झंडा लगा देना, ताकि दूर से ही दूसरों को पता लग जाए कि ये पक्के कट्टर सनातनी का घर है। माई बाप, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भक्ति दृढ़, सर्वत्र भक्तिमय माहौल होगा तभी होगी। ये छठवां फायदा। सातवां फायदा क्या है? कथा सुनने से सातवां और अंतिम फायदा है, कथा में आओगे तो तुम्हें ये महात्मा मिलेंगे, और महात्मा मिलेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। महात्मा ही परमात्मा का परिचय कराएंगे। माई बाप बोलो जय सिया राम। अब आजकल लोग महात्माओं के चक्कर में नहीं है, ना 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 ना, आजकल आदमी तो घरवाली के चक्कर में है। बोलो जय सिया राम, जरा जोर से बोलो। एक जगह हम कथा कर रहे थे, अब ये नहीं बताएंगे कि 12 जिले में ही कर रहे थे, नहीं नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा, तो हम दूसरी जगह वेस्ट इंडीज का बोल देते हैं। हम दूसरी जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा माइक से, भाई स्वर्ग किस किस को जाना है हाथ उठाइए। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी राजस्थान का 12 जिले का वहीं बैठा था, उसने हाथ खड़े नहीं किए। हमारा दिमाग खराब, हमने माइक से ही बोला, क्या बात है ताऊ, स्वर्ग नहीं जाओगे? बोला गुरुजी म्यारी लुगाई बीनरी कह रही थी डायरेक्ट कथा से घर आना, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए महाराज हमको स्वर्ग नहीं जाना, इन लोगों की तो घरवाली ठीक ही है, हमारी बहुत डेंजर है। अब ये मत पूछो कि वो 12 जिले का ही था, सुना तो है कि चंगीलाल यहीं का है, लुगाई का नाम बीनरी का नाम शायद मुन्नी बाई है। माई बाप, ये तो विनोद की बात है। कथा में आप आओगे तो महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो एक दिन तुम्हें परमात्मा भी मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। इसीलिए हनुमान जी कहाँ हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जिन प्रेम किया तिन पाया। जिन्होंने प्रेम किया वो परमात्मा को पा गया माई बाप। और तुम्हें भी अगर हनुमान जी को पाना है, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुम परेशान हो, मेरे पागलो, तुम संकट मोचन के चरण पकड़ लो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है।